कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले तो मैं बड़े दुख से ये बात कहूँगा कि जम्मू के अंदर जो चौधरी परवेज साहब जिनकी जान गई, उनके लिए हम सबको बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ी एक वो है। मैं राठौर साहब से पहले गुजारिश करूंगा कि उनकी मदद के लिए पहले एक दुआ यहाँ पर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अंतुम मौलाए करीम जो रूठी वाक़यात के बाद के इस्तिग़फ़ार खास करके आप हम तमाम स्वाबजा और खास करके आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है परवेज़ साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और आज इस बात की भी मज़म्मत करते हैं कि जिन लोगों ने उनको गोली मार के शहीद किया है, उन लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए कि एक नौजवान की डेथ हुई है, उनको अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब फरमाए और लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। शुक्रिया। आज जो परवेज साहब की डेथ जम्मू में हुई, हम सारे के सारे लोग उसको कंडेम करते हैं और काफ़ी देर से देखा गया है, ख़ास करके जो हिंदुस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान लोगों को जो है दिन दहाड़े आज से कुछ साल पहले इसी तरीके से सांबा के अंदर गोली चलाई गई और आज जो ये जम्मू के अंदर चलाई सिविल यूनिफॉर्म में, जो यूनिफॉर्म के बिना सिविल ड्रेसेस में जो उन्होंने ये किया है, इसके लिए हम अपील करते हैं कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता FIR होनी चाहिए और जो भी मुजरिम है उसको जो है इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो एक जुल्म पुलिस की तरफ से और ये जो इस किस्म के एलिमेंट, गुंडा एलिमेंट जो पुलिस के अंदर है, जो दिन दहाड़े गोलियां चला रहा है सिविल ड्रेसेस में जाके, उसके ऊपर लगाम होनी चाहिए। आज पुंछ के मुद्दे पे आते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन, क्योंकि जिस दिन से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो ये सरकार बनी, जिस सरकार की क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमारा एक कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस है कि पुंछ में डेवलपमेंट की जाए, पुंछ के इलाके को आगे लेके जाया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहले DPRs जो है वो तैयार की और रिकॉर्ड इन टाइम, खास करके यूटी के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ जो रोड्स हैं वो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई, जिसमें 25 रोड PMGSY में और करीब 10 के करीब रोड जो हैं वो नाबार्ड के अंदर है और टोटल ये करीब 35 से 40 के बीच में ये रोड्स बनती हैं। आपको याद होगा कि जब मैं MLA बना था उसी वक्त मैंने कहा था कि 30 से 31 रोड्स का प्रोजेक्ट मैंने तैयार करना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस प्रोजेक्ट को हम फाइनल स्टेज पे पहुंचे और जो 25 रोड सेंक्शन हुई, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी आई। और उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहली जो टेंडरिंग प्रोसेस हमने, क्योंकि जब हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अजीब अजीब बातें मुझे सुनने को मिली, इधर से बातें करने के लिए मैं हैरान हुआ कि जब वो पावर में थे तब तो वो कुछ कर नहीं सके, आज जब हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज पुंछ के लोग वो लोग नहीं है कि हमें किसी को घर जाके बताना पड़ेगा। आज हमारा नौजवान जो है वो वेल कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, बाकी चीज़ों के साथ, और वो हर एक चीज़ जानता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है। और जब हमने 25 रोड्स की सैंक्शन की बात की तो लोगों ने कहा देखेंगे कब होंगे। तो मैं यहाँ पे मुबारकबाद पुंछ के लोगों को देना चाहूँगा कि 24 रोड्स का टेंडर जो है कल हमने कर दिया है फ्लोट, और एक रोड जो है वो क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पे होनी है, नहीं एक जो SC साहब के लेवल पे होनी है, और 24 रोड है जो चीफ इंजीनियर
साहब के लेवल पे थी, उसका टेंडर हमने कर दिया है और इसी महीने की 27 तारीख को वो टेंडर जो है वो खुल जाएंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसी अगले महीने के अंदर हमारा जो काम भी है उन सड़कों में शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं नहीं कहूँगा सभी, जो गलत जो है वो टेंडर भरते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप टेंडर ठीक से भरिए, अच्छी तरह देखिए ताकि क्वालिटी जो है रोड पे आए, क्योंकि इन रोड्स को मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करूँगा। और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो ये गवर्नमेंट बनी है, वो हमारा एक मिशन है कि किस तरीके से जो है बेहतर लोगों को सहूलियत पहुँचाई जाए। और मैं साथ साथ आज मियां अल्ताफ़ साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि उनके जो एफर्ट्स और इन सड़कों को लेके, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने पुंछ रजौरी की बात उठाई, बॉर्डर के लिए बात उठाई, जिस दिन उनका पार्लियामेंट सेशन था, मेरी सुबह उनसे कोई 15 मिनट बात हुई और मियां अल्ताफ़ साहब ने मुझे कहा कि मैं कोई और अगर इशू है तो हमें बता दीजिए, हम उसको भी पार्लियामेंट में उठाएंगे। मैंने उनको एम्बुलेंसेज के लिए बात की कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की एम्बुलेंसेज हमें चाहिए यहाँ पे, और मियां अल्ताफ़ साहब का मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को जो रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में किया, वो एक बड़ा ही बहुत बढ़िया काम जो है हुआ। और पुंछ के लोगों की तरफ से आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने इलाके को जो है डेवलप करना है। हमें जो रोड्स है, चंडक मंडी साहबजिया, मंडी लोरन, और उसके साथ साथ पुंछ के अंदर नंगाली साईं बाबा की, और बहुत से हमारे एरिया थे पुंछ में, करमाड़ा एरिया, दिलान एरिया, इनके अब एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 साल का खराबा 1 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। लेकिन सारी हमने पाइपलाइंस में डाली है। मंडी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पहला डायलिसिस सिस्टम जो है, हम कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा यहाँ आ रही हैं, हम उस डायलिसिस सिस्टम को जो सबसे बेहतरीन मशीन है वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। पुंछ के अंदर 50 वार्ड में जो हॉस्पिटल है उसका काम जो है फुल स्विंग में हमने रखा हुआ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल या अगले साल के जून जुलाई तक वो भी जो हम कंप्लीट कर देंगे। और एक बहुत बड़ा मांग जो हमेशा रही है डिग्री कॉलेज मंडी के लिए, और जिसको काफ़ी से आप जानते होंगे कि पिछले काफ़ी देर से वो डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स, कभी उधर झगड़ा, कभी इधर झगड़ा, कभी वो चलता हुआ। लेकिन मैं आज के दिन हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इत्तू जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बातें नहीं की, और जो मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया, उन्होंने 14 करोड़ कुछ का जो है वो पैसा सेंक्शन किया, और रिकॉर्ड इन टाइम कल हमने उस कॉलेज के टेंडर भी जो है 14 करोड़ कुछ लाख का जो है वो कर दिया है, और कल वो पुंछ में आ रही हैं। हमने उस जो है कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे रखना है, उसके लिए भी मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत ही एक बड़ी पुरानी मांग थी हमारी, खास करके जो सड़क चंडक से मंडी की थी, उसके लिए जो हमने पैसा सेंक्शन करवा दिया, टेंडर हो गया है, और जल्दी ही हम उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके इस पूरे इलाके की जो है वो तरक्की करेंगे। और पुंछ के अंदर बहुत सी ऐसी लोकेशनें हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमने ब्लैक टॉप का और सड़कों का काम रखा है। मेरी पुंछ के लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, और जब आप वो सब्र रखेंगे, हर जगह हमने तरक्की करनी है, सारी सड़कें हमने बनानी है, सारे इलाके हमने बनाने हैं। और लेकिन सबसे बड़ी जो बात हमारे यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट बंकर्स का बनाया है, उस बंकर्स का प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट किया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जब वो बंकर्स का भी प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिससे पुंछ शहर के अंदर जो है हमारी बहुत सी मुश्किलात जो है हल होंगी, परेशानियाँ हल होंगी। बहुत से हमारे लोग जो हैं जो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे रहते हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा कि 100% पहले बनेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है 70-80% जो है वो एरिया जो उसमें कवर हो जाएगा। आपके इलाकों को जो है उसमें तरक्की होगी। टूरिज़्म के अंदर बहुत से इलाके जो हैं वहाँ पे हमने डलवा दिए हैं, वो वहाँ पे आ रहे। नई पावर प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर जो रिसीविंग स्टेशन है, आप देखेंगे, हमने एक रिसीविंग स्टेशन का जो 2.5 का है उसका टेंडर कर दिया है, वो वहाँ पे शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ 2 जो हमारे स्टेशन है, एक अजोट का जो हमारा स्टेशन है, उसको भी अपग्रेडेशन के लिए हम जा रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि फर्दर वहाँ पे हो, लोगों को मुश्किलात हल हो। पुंछ के लिए जो वुमेन कॉलेज के लिए बात है, उसके लिए मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट की है, कल वो यहाँ पे विजिट आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है जल्दी वहाँ पे आएगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बहुत देरीना मांग थी, जब मुझे याद है 2012 के अंदर जब पूरी रियासत में
जीएमसी मेडिकल कॉलेज आए तो पुंछ रजौरी को उस वक्त नहीं मिला। और मैं आज के दिन ठाकुर यशपाल सिंह जी को भी ज़रूर याद करूंगा कि मैंने और उन्होंने असेंबली के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया और हमने बात उठाई, अपनी ही हमारी गवर्नमेंट थी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुश्किल समझी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली भेजा, हमने वहाँ जाके बात की, मेडिकल काउंसिल से बात की और हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात की और एक कॉलेज उस टाइम पुंछ जो है मेडिकल कॉलेज पुंछ और रजौरी के लिए जो है वो सैंक्शन हुआ। और उसके बाद जब दूसरी सरकार आई, जबकि होना वो चाहिए था 0 लाइन पे पुंछ में, लेकिन हमारे जो उस वक्त उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको बनाया वो पुंछ, क्योंकि पुंछ जम्मू से बहुत दूर था, यहाँ पहले बनना चाहिए था, उन्होंने उसको रजौरी में बनाया। चलो रजौरी वाले भी हमारे भाई हैं, उनको वहाँ मिल गया। और पिछले काफ़ी दिनों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, उन्होंने भी ये बात की और ऑनरेबल जो हमारी मिनिस्टर साहिबा है उनसे भी हमने डिमांड रखी है और कल वो यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पुंछ के अंदर जो है वो एक मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे ज़रूर आएगा और यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बहुत सी तरक्की होगी, बहुत सी ऐसे काम हैं जो हमने पाइपलाइन में रखे हुए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं और उनको कंप्लीट होंगे। और मुझे एक बात समझ नहीं आती जो मैं पहले भी मैंने कही कि जब जो पावर में था तब तो वो कुछ कर नहीं सके, आज जब वो पावर से बाहर हैं तो कहते हैं कि हमने यहाँ पे बना रहे, हम ये कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोस है। और मैं खास करके अपने बीजेपी के लीडरों से ये बात कहना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर जब कोई मारा जाता है, खास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई शख्स मारा जाता है, उसके लिए ये आवाज़ नहीं उठाते। क्या वजह है कि ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या इनकी आवाज़ बंद की गई है? किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर? मैं चाहता हूँ कि ये जो इस किस्म के हादसे हो रहे हैं, आज हमारी लेबर, हमारे मजदूर, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो उनके दिल में एक डर होता है और मैं समझता हूँ ये डर अपने ही मुल्क में, हमें उस मुल्क में जिसके लिए हम 24 घंटे खड़े रहते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि ये डर लोगों के दिलों में ख़त्म करना है। बाकी मैं अपनी बात करूं, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी से डरता नहीं हूं। ये जो एक खास करके टारगेट जो किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट। जम्मू के अंदर जो है उनको बार बार मारा जा रहा है। पहले एक नौजवान मारा गया रियाज, अब ये दूसरा परवेज़। इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुंछ की आवाम की तरफ से मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हमारे एलजी साहब से गुजारिश करूँगा, हमारी अपील है कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी की जाए। जब सामने बंदा पता है जिसे गोली मारी और क्या किया, उससे मेरी गुजारिश है कि जो भी इस पर कसूरवार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो उसके घर वाले हैं उसको एक नौकरी जो मिलनी चाहिए और प्लस कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। हम उसको नौकरी से उससे वो नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर में उसकी नई शादी हुई थी, कैसे उसके घर का गुजर बसर चलेगा, उसके लिए गुजारिश करूँगा कि वो वहाँ पे किया जाए। मैं आखिर में फिर से तमाम पुंछ के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि पुंछ की डेवलपमेंट, पुंछ की तरक्की के लिए कोई भी जो है वो कमी नहीं रखी जाएगी। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में हमारी रियासत में जो है तरक्की, मुश्किलात हमें ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं है उन मुश्किलात से हमें बाहर आना है। मैं मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ और अगर आप कोई कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सर, पीएमजीएसवाई की जिन सड़कों की आपने बात की है, भारतीय जनता पार्टी के लोग से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पीएमजीएसवाई जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें एमएलएस का कोई कैरेक्टर नहीं है। तो एमएलए साहब जो है सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में उन सड़कों का जो जिक्र करते हैं। देखिए, पिछले 10 सालों से यही गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे थी, तो क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट वहाँ पे भेजे गए, क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट बनाए गए, क्यों नहीं इनको किया गया? क्योंकि काम यहाँ कोई नहीं करना चाहता, यहाँ सिर्फ बैठ के पॉलिटिक्स की जाती है। मैं जो ये बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये पैकेज जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पॉन्सर्ड होते हैं, खाली जम्मू कश्मीर नहीं, हर एक। और जम्मू कश्मीर भी एक हिंदुस्तान का एक क्या कहते हैं हिस्सा है और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन टाइमली प्रोजेक्ट करना, अपने प्रोजेक्ट बनाना, अपने प्रोजेक्ट भेजना, अपनी आइडेंटिफिकेशन करना, अपने प्रोजेक्ट्स की अलाइनमेंट्स बनाना, उनकी डीपीआरस बनाना। ये प्रोजेक्ट बनाना एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन बनेगा, इसमें महीने लगते हैं। और हमने टाइमली प्रोजेक्ट किए और सबमिट किए और अल्लाह का शुक्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी टॉप नंबर 1 पे आई। ये जो लोग बात करते हैं इनके कि आप इनसे इनके
10 ओवर में, ये सब लोग पावर में रहे। आप इनसे सवाल कीजिए, जो आपने बनाया है वो दिखा दे। इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं बनाया, और जितनी तबाही पिछले 10 सालों में हुई, मेरे से ज्यादा आप बेहतर अच्छी तरह जानते हैं। जैसा एक और सवाल है, पिछले दिन में बारिशें हुई है, बारिश की वजह से लोगों का यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, तो लोगों को जरूरत थी कि आप भी उस पर बात करेंगे, और जिला इंतजामिया की तरफ से भी लोगों को इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए गए। देखिए, मुझे पता है कि बारिशों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसके लिए एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस हमने शुरू किया होगा, जिसमें डीसी साहब खुद मॉनिटर इसको कर रहे हैं, और मेरी डेली बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, तहसीलदार पुंछ, तहसीलदार मंडी, दोनों से मेरी कॉन्टिन्यू बात होती है। बारिश जो है अभी रुक नहीं रही है, और हर जगह की असेसमेंट हम बना रहे हैं, साथ साथ रिकॉर्ड बना रहे हैं। जैसे ही वेदर थोड़ा क्लियर होगा, जैसे ही मौसम में थोड़ी तब्दीली आएगी, जहाँ जहाँ भी ये नुकसान हुआ है उन सब जगहों को जो है कंपनसेट किया जाएगा। जो घर खतरे में है उन लोगों के, नूना बांडी में एक घर पे प्रॉब्लम हुई, हमने पूरी टीम वहाँ पे भेजी, वहाँ पे रखा। शाहपुर में हमने टीम भेजी, मंडी ब्लॉक में हमने टीम भेजी, लोरन में ब्लॉक में भेजी, पुंछ ब्लॉक के जो डिफरेंट एरियाज है वहाँ हमने अपनी टीमें भेजी। असेसमेंट हर जगह हो रहा है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही है। हम एकदम फैसला नहीं कर सकते कि भाई सारा हो गया और सब जगह कर रहे हैं। हमारी टीम्स वहाँ पहुँच रही हैं, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इन लोगों को इसका रिलीफ जरूर जो है, इनको जो मुश्किलात है वो दूर की जाए। सर, जैसे कि साब्जियां होम शो ने आपका, तो साब्जियां लोन के लोगों की भी ये मांग है कि उनकी रोड की भी काफी खस्ता हालत है, वो कब तक उनकी रोडें बनेंगी? देखिए, सावजिया टू मंडी और मंडी टू लोरन रोड है, ये दोनों पाइपलाइन में डाल दी गई हैं, और मैंने जैसे आपको कहा कि 10 साल का बहुत बड़ा गैप है बीच में, तो आप खुद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक दिन में ये हो नहीं सकता। और ये जो प्रोजेक्ट अभी जो मैंने सैंक्शन करके लाए, ये लगभग 250 से 300 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है, और ये हिस्टोरिक है। आप अगर 1947 से लेके आज तक देखेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं आया। ये जो रोड्स हैं ये सारी हम ठीक करेंगे, थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। कुछ मौसम की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, बारिश रुक नहीं रही है, और अगर हम बारिश पे काम करेंगे तो वो एक क्वालिटी वाला काम नहीं होगा। मैंने डिपार्टमेंट को कैटेगरी कह दिया है कि कहीं भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कहीं क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज। सर, जैसे कि कुछ रोडों के अंदर आपने पैसे डाले, लोगों ने प्रेस करके आपका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि उस पैसे से वो रोडें नहीं बन पाएगी, जैसे कि सलोनिया टू गलीपेटी या बाड़ी का मकान ऊपर। देखिए, मैंने आपको पहले कहा 10 साल का खराब है। अगर मैं एक रात में कहूँ तो एक रात में ही कंप्लीट नहीं हो सकता, इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप में करनी है। अगर तो गिन के 3 रोडें होती तो मैं सारा पैसा उनमें डाल देता। लगभग 70 रोडें हैं जो है खराब, तो उसको थोड़ा थोड़ा 50% में कोशिश कर रहा हूँ। 50% इस साल में हो जाए और 50% नेक्स्ट में उसको जो है कंप्लीट। अच्छा सर, मंडी रोड की आपने कहा था, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लेकर के जो फुल सिटी की रोड है उनमें काफी कंजेशन है, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल जो है वो बढ़ते जा रहा है, सड़कें उतनी ही है। जाम की बात करें, जहाँ बस स्टैंड है या जो हमारा कोर्ट बाजार का नाका है, जो उसमें काफी जाम है, ऑटो का पार्किंग नहीं है, तो उसको लेकर के पर्टिकुलरली सिटी को लेकर के आपका क्या विजन है, और आप कैसे चाहते हैं कि मॉडर्न टाउन जो आप पुंछ बनाने की बात करते हैं वो कैसे होगा? लेकिन पुंछ में हमने डिफरेंट काम जो है वो लगा दिए हैं, काम वहाँ पे चल रहा है। और फिर मैं आपको कहूँ, काम करने वाले और कुछ लोग काम रोकना भी चाहते हैं, तो मैंने डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जो आदमी काम नहीं करना चाहता उसको जो काम से टर्मिनेट किया जाए, नए आदमी को काम दिया जाए जो काम वहाँ पे करना चाहता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर उसी से काम से है ना। सड़कें हमें अपग्रेड करनी है। पुंछ का जो हमारा नीचे बस स्टैंड है जो नया बना है, उसको अपग्रेडेशन करने की जरूरत है ताकि बसें वहाँ पे लग जाए। पुंछ में जो किले के पास जगह है वहाँ पे हमने ऑटोज कर दिए, तो स्टैंड अल्टरनेट करवाना है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इन सबको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे राइट लेफ्ट करके, जो हमारा बस स्टैंड जो है वो रेडी हो जाएगा। डीजे वाले बस स्टैंड पे एक साइड हम एक लोकेशन के ऑटोज लगाएंगे, एक वो ये जो चौक नाकानी रोड पे सारा इकट्ठा हो जाता है, इसको हम कंजेशन को दूर करके इस सारे को एक बस स्टैंड जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे हम छोटी गाड़ियों को ले जाएंगे, बड़ी गाड़ियों को बाहर करेंगे। थोड़ा सा निज़ाम इस तरीके से बनाएंगे कि लोगों को सहूलियात हो। ट्रैफिक के लोग लगे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा और उस निज़ाम को दुरुस्त करने की आपकी बात ठीक है। और कई जगह पे मैंने अभी इंजीनियर से बात की, 1-2 जगह पे मुझे लगता है पुंछ में हमें एक फ्लाईओवर छोटा सा बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारी बात चल रही है। हम उसके लिए भी कर रहे हैं कि किस जगह वो किया जाए। नाकानी रोड पे एक छोटा सा अगर एक फ्लाईओवर बन जाए, तो नीचे से रोड है सारी सीधा गाड़ी ऊपर चली जाए, और कुछ रोड ऐसी जिनको 1 वे रोड बनाया जाए, तो उसके लिए हम जो है इंशाल्लाह जल्दी एक डिस्कशन उसमें हम कर रहे हैं और मेरी कंटिन्यू की बात चल रही है। मुझे लगता है ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको हम जो है
दूर करेंगे। मैं हमारी छड़ी यात्रा भी यहाँ से जाने वाली है, मैं उसके लिए अपने लोगों से अपील करूँगा कि हमेशा की तरह हमने इस छड़ी यात्रा को जो है अच्छे से कामयाब करना है। नंबर ऑफ जो अभी आ रहे हैं हमारे यात्री आ रहे हैं वो इस बार इंक्रीज हुआ है, काफ़ी बड़ा नंबर गया है, उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। जब ये चीज़ें सहूलियात बढ़ेंगी, लोगों को मुश्किलात जो खत्म होंगी, हमें बेहतरीन जो है उसका फ़ायदा होगा और हमें इस चीज़ को जो है आगे भी फर्दर जो है उसका अच्छा, चंडीगढ़ मंडी रोड के लिए आपने बिजली प्रेस कहा काम शुरू हुआ, लेकिन हाथ पाँच में खाली कंकरा बिछाया गया और उसके बाद इतनी बुरी हालत है कि यात्री जब आते हैं तो बसों की हालत खराब है और उसके बाद जो पैदल जाएंगे उनके लिए क्या होगा? मैं आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, हमने उसका टेंडर कर दिया, टेंडर लॉट हो गया है। वेदर इजाज़त नहीं दे रहा है, जो खड्डे हैं ब्लैक टॉप डालने से पहले उसमें कंकरा डाला जाता है, उसको पैकिंग की जाती है, पैकिंग हमने कर दी है। ड्रेनेज का जो पानी निकल रहा है उसको हमने कर दिया है, क्योंकि वेदर ऐसा है कि अगर हम उसको ब्लैक टॉप करेंगे वो दूसरे दिन उठ जाएगी। तो हम वेट कर रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा क्लियर हुआ, हम उसको जो है बेहतरीन बनाएं। ये जो हमारे फ्लैगशिप रोड्स हैं, हमारी चंडक मंडी की, पुंछ की, ये सारी फ्लैगशिप रोड्स जो हैं इनको बेहतरीन बनाया जाएगा। और इस गवर्नमेंट को बने हुए अभी 9 महीने हुए हैं, थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। जब कोई इलेक्शन गवर्नमेंट बनती है 5 साल का टाइम मिलता है, हमें 1, 1.5 साल, 2 साल का टाइम दीजिए, हम सारे एरिया को स्ट्रीमलाइन करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अगली बार, जैसे इस बार कुछ हमने बड़ा मुश्किल से स्ट्रेच हमने ये किया है ब्लैक टॉपिंग का। नेक्स्ट ईयर का भी जो स्ट्रेच होगा और आने वाला जो तीसरा साल होगा वो हमारे लिए स्ट्रेच नहीं होगा, उसमें हमारी ब्लैक टॉप बाई चॉइस होगी। अभी फिलहाल इस साल और अगले साल बाई चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि इन 2 सालों में हमें उन जगह डलवानी है जहाँ पे क्रिटिकल इमरजेंसी ज़रूरत है, तो हम उनको गैप कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ये सारा दूर होगा, हम इनको क्वालिटी जो है उसमें ज़रूर लाएंगे। और पुंछ के लिए अब मीडिया कॉम्प्लेक्स की बात हुई, उसके लिए भी हमने पैसा जो है एयरमार्क किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका डीसी साहब के एफर्ट से आपको ये एक जो बैठने के लिए एक जगह मिल गई है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ वो पूरी है, उसको वो किया जाना चाहिए। मैंने अपने मेरे फंड से मैंने आपके मीडिया के लोग कहा था कि आप मुझे 10 लाख रुपए तक आप मुझे दे दीजिए, मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ कि आपकी वो जो एक चिट्ठी मुझे आ जाए कि कहाँ आप काम रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग, मैं कहूँगा, मेरे से ज़्यादा बेहतर इंटीरियर में जाते हैं। मेरे से हमारे जो साथी हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनसे ज़्यादा मीडिया के लोग ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, देखते हैं। आप अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए, जहाँ जहाँ आप काम बताएंगे, मैं आपको एक ही दिलाता हूँ कि अगर 2-4 दिनों में आपकी वो चिट्ठी आ जाएगी, उसका काम भी हम टेंडर जो है हफ्ते 10 दिन में कर देंगे, ताकि आपको जो ग्राउंड पे लगे कि कोई हम सबको मिल के काम कर रहे हैं। ये अगर आप खाली कहो कि मैंने ही सारा काम करना है, तो उससे क्वालिटी नहीं बनती। इसमें आप सबका मुझे सपोर्ट चाहिए, मीडिया का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए। जब हम सारे एक ट्रैक पे चलेंगे, मैंने आपको कहा कि आपने मेरी परफॉर्मेंस जब देखनी होगी, जब 5 साल पूरे होंगे, आप मुझे कहीं भी कंपेयर कर लें किसी भी लेजिस्लेटर के साथ, मेरा तो वही कंपैरिजन हो सकता है कि भाई क्या काम किया आप करेंगे। फिलहाल जो पहला हमारा ये रहा है, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। नेक्स्ट आपको मैं यकीन दिलाऊं कि जल्दी ही मेरी जो अपनी कोशिश है, इंशाल्लाह इसी साल के अंदर ऐसी प्लानिंग की जाएगी कि आने वाले 40 साल कोई रोड नहीं मांगे। जहाँ सब सड़कों की बात तो होगी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अनएम्प्लॉयड की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसको लेकर के आपका क्या विजन है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में क्या रहेगा और कैसे आप बेरोजगारी को टैकल करने की बात करेंगे अपने इस दौर में? देखिए, हम बेरोजगारी के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हम सारे जो है उसके लिए कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी किस तरीके से दूर की जाए, और हम लगे हुए हैं उसको दूर करने के लिए। लेकिन कुछ मुश्किलात हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो आने वाला सेशन है इसमें अगर स्टेटहुड हमें आ जाता है वापस, और स्टेटहुड मिलने के बाद सारे इख्तियार जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, उसमें हम कोई भी पॉलिसी नौजवान, इस वक्त आप देखिए PHE के अंदर आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट के अंदर के 90% डेली वेजेस से आ रहे हैं। पावर डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए 90% जो है डेली वेजेस से आ रहे हैं। बाकी जो फर्दर और भी डिपार्टमेंट्स है, म्यूनसिपलिटी आप देखिए, पुंछ म्यूनसिपलिटी में जहाँ पे 100 आदमी होने चाहिए वहाँ 10 आदमी, और बाकी डिपार्टमेंट में जो कमी है उसके लिए हमने रेफर कोर्स कर दिए हैं, सारा कुछ हमने प्लेस बना दिया है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है इस प्रोसेस को आगे चलाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक मुश्किल चीज़ है। और दूसरा ये है कि टूरिज्म सेक्टर में हमें किस तरीके के रजौरी पुंछ, मैंने अपने लोगों से कमिटमेंट की है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर आप देखेंगे कि टूरिज्म के अंदर हम ऐसे 2-3 स्पॉट यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट होगा
और लोगों के घूमने के लिए भी अच्छी बन जाएगी, जिससे रेवेन्यू यहाँ पे होगा, लोग आएंगे बैठेंगे, उससे बहुत बड़ी तरक्की जो है यहाँ पे होगी। एजाज साहब, एजुकेशन के हवाले से बात करें तो कल से जो है टूर भी है मैडम का, स्किनर मैम का, तो एजुकेशन पे कोई खास तौर पे बात करता नहीं है। एट प्रेजेंट पुंछ में 187 लेक्चरर्स की पोस्टें खाली हैं, और पुंछ के मेन स्कूल की बात करें, बॉयज सेकेंडरी स्कूल जो 1935 से स्टैब्लिश्ड है, यहाँ पे इस वक्त 30 लेक्चर हैं, और 30 लेक्चर में से 10 वहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, 20 लेक्चर की वैकेंसीज वहाँ पे आज भी खाली हैं। अगर लास्ट ईयर रिजल्ट की बात करें, एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 95% बच्चे जो है वो फेल हुए, तो क्या वो टूर में जैसे शीश महल का टूर भी रखा गया मैम का, क्या एक बार बॉयज हाई सेकेंडरी भी ले जाया जाएगा मैम? देखिए, आपने जो मुझे कहा कि 30 वहाँ पे पोस्ट हैं, 10 वहाँ प्लेस है, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लेक्चरर्स जो हैं वो फील्ड। अब हमारे कुछ लोग जो बाहर यहाँ से पोस्टिंग हुई है, उनको वापस लाने के लिए हम देख रहे हैं कि कहाँ पे किसका स्टे जो है 5 साल 10 साल से ऊपर हो गया, ताकि उनको वापस लाया जाए। रोटेशन, और खास करके जो हेल्थ के इश्यूज हैं या फीमेल्स हैं जिनकी दूर दराज में पोस्टिंग हो गई है, कहीं उनकी रियासी हो गई है, कहीं उनकी किश्तवाड़ हो चुकी है, तो उसमें हम एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि जिस किसी की 5 साल से ज़्यादा सर्विस बाहर हुई है उसको वापस लाया जाए। कुछ हमारे शहर पुंछ की कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनकी दूर पोस्टिंग हो गई। एक लेडी को आप सोचिए, रियासी रोड से उसको 12 किलोमीटर जाना था ऑटो में, और उसके बाद 2 किलोमीटर उसके बाद पैदल चलना था। तो अल्लाह का शुक्र है, उसकी पोस्टिंग मैंने जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को बताया, और उसको रिटायरमेंट में कुछ 1 साल में कर रहे थे, और सिख कम्युनिटी से थे। तो मैं उनके लिए खुद मैडम जी के पास गया, जब मैं कमिश्नर सेक्रेटरी के पास गया, तो उन्होंने उसकी वो बात सुन के उनकी वापस पोस्टिंग जो है पुंछ पे यहाँ पे हमने लाया उनको। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अब इसको मैंने आपको बताया 10 साल का गैप, उसको गैप इसीलिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा इसीलिए यहाँ पे आ रही है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, और जम्मू प्रोविंस के अंदर पहला उन्होंने यहीं पे रखा हुआ है। कल वो हम मंडी का वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, फिर पुंछ का प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आप भी वहाँ पे होंगे, आप भी उसी का बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, आपको पता चलेगा हम बहुत डे एंड नाइट कोशिश कर रहे हैं। तो उस कोशिश में फिर से मैं कहूँगा थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा। आपने जो बात की, ये बड़ी जायज़ बात की है, इस पर मैं खुद भी चेक करूँगा स्कूल में क्या वजह है, और अगर कहीं इस किस्म की शॉर्टेज होगी तो जल्द से जल्द सर इसमें